देश की राजधानी दिल्ली के जंतर मंतर में कॉकरोच जनता पार्टी के नेतृत्व में नीट का पेपर लीक जो हुआ है और उसके अलावा छात्रों की और जो बहुत सारी मांगे हैं, खास तौर पर देश के शिक्षा मंत्री जो है धर्मेंद्र प्रधान, उनके इस्तीफे को लेकर के कॉकरोच जनता पार्टी का प्रदर्शन चल रहा है। हजारों की संख्या में देश भर से आए हुए छात्र उस प्रदर्शन में शामिल हैं। कल नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने छात्रों का समर्थन करते हुए प्रधानमंत्री निवास का घेराव किया। उनको डिटेन किया गया। उनके साथ समाजवादी पार्टी के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं अखिलेश यादव, उनको भी पुलिस ने गिरफ्तार किया। कांग्रेस के तमाम बड़े बड़े नेता गिरफ्तार किए गए। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में भी आज एक प्रदर्शन चल रहा है, लेकिन ये प्रदर्शन जो है ये इसलिए हो रहा है क्योंकि कल राहुल गांधी ने जो प्रधानमंत्री आवास का घेराव किया था, तो उस घेराव के विरोध में भारतीय जनता पार्टी जो है छत्तीसगढ़ की और उसका जो युवा का जो विंग है अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद और भारतीय जनता युवा मोर्चा ने इस बात को लेकर के आज कांग्रेस भवन का, रायपुर के शंकर नगर में कांग्रेस भवन का घेराव इसलिए किया है क्योंकि कल राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री आवास का घेराव किया था। आमतौर पर यह होता है कि देश के नागरिक या विपक्ष के लोग इस तरह का धरना, प्रदर्शन, जुलूस या घेराव करते हैं, लेकिन छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में उल्टी गंगा बह रही है। यहाँ पर यह घेराव इसलिए किया गया था क्योंकि कल नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने जो है वो प्रधानमंत्री आवास का घेराव कर दिया था। ये जोश, ये उत्साह, ये उमंग कार्यकर्ताओं के मन में देश के प्रधानमंत्री के प्रति श्रद्धा, देश के संविधान की धज्जियां उड़ाने वाले कांग्रेस को सचेत करने, ये टुकड़े टुकड़े गैंग के सिपाही जो भारत को बांटना चाहते हैं, जो पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाते हैं, जो देश के संविधान को टुकड़े टुकड़े गैंग के हवाले करना चाहते हैं, जो देश के अंदर अराजकता का वातावरण बनाना चाहते हैं, भारतीय जनता युवा मोर्चा का कार्यकर्ता हर चीज का उत्तर देने के लिए खड़ा हुआ तैयार है। मेरा कार्यकर्ता भी चाहता तो कोई बड़ी बात नहीं थी, कांग्रेस भवन में घुस जाते, कोई माइकल आज रोक नहीं सकता। हमने अपने कार्यकर्ता को डांट करके भगाया है। और अगर ये कांग्रेस के मित्र कह रहे हैं कि बहुत बड़ा कर लिया है, तो आ जाओ एक आध दिन, हाय हाय हो जाए, खाए भी हो जाए। ये भूलना मत, ये युवा मोर्चा है जो देश की रक्षा भी करना जानता है और देश के टुकड़े टुकड़े गैंग को सबक सिखाना भी जानता है। हम भारत माता के लाल हैं, भारत माता के बेटे हैं। जो भारत को टुकड़े टुकड़े करने की बात करेगा वो हिंदुस्तान में चैन से नहीं रह पाएगा। हम भारतीय जनता युवा मोर्चा के कार्यकर्ता, और इसलिए हम प्रतीकात्मक आए थे प्रदर्शन करने। मैंने कई लड़कों को डांटा है, कार्यकर्ता को धक्का मार के निकाला है। मैंने अध्यक्ष जी से भी कहा आप चलो, मेरे युवा साथी थे जो कई जगह जा करके ठोक सकते। अरे कहाँ इनकी बात कर रहे हो यार, देश में कहीं बच्चे नहीं है, कहाँ लगाए? 22 प्रांतों में निपट गए, कोई साथ में नहीं। जो आंदोलन दिल्ली में था वो आंदोलन खत्म हो गया। अब राहुल गांधी 57 साल की उम्र में युवा बन के घूम रहा है। 56 साल है भैया, कोई बात नहीं, 1 साल आगे बढ़ गया हूं मैं। अब 56 साल का युवा मोर्चा मेरी पार्टी के अंदर 35 साल के बाद में कोई युवा मोर्चे में है भी नहीं। तो कांग्रेस की युवा परिभाषा समझ में नहीं आती। और इसीलिए मैं इतना ही कहूंगा, जोश में होश नहीं खोना। हमारी विष्णुदेव साई की सरकार है, अगर कांग्रेस की सरकार होती तो तुम्हारे घर में घुस करके दिखाता, कोई माइकल आज रोक नहीं सकता। हमने किया है सीएमआई का घेराव। हमारे कार्यकर्ताओं ने सीएमआई का घेराव किया है।
हमारे कार्यकर्ताओं ने जा करके काले झंडे दिखाए हैं। हमने वो सब काम किया विपक्ष में रहकर, लेकिन संविधान को तोड़ने का काम नहीं किया। भारतीय जनता युवा मोर्चा के कार्यकर्ता आप देख सकते हैं पीछे ये लोग लगातार राहुल गांधी मुर्दाबाद और राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी जो है वो देश विरोधी ताकतों के साथ है, यही नारे लगाते हुए ये लोग प्रदर्शन जारी रखे हुए हैं। नेता कौन है? देश विरोधी नेता कौन है? नक्सलियों के साथ कौन है? कांग्रेस की है यही पहचान, कांग्रेस की यही पहचान, अराजकता अराजकता। कांग्रेस की है पहचान अराजकता। राहुल गांधी जिन्हें तुम भारत का अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान। राहुल गांधी द्वारा भारत का अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान। हम सब जानते हैं उन कारणों के विषय में जिसके कारण आज पूरा देश आंदोलित है। आज पूरे देश में रायपुर की ही भांति कांग्रेस कार्यालय का घेराव, रायपुर में भी हम सब आप सब ने मिलकर कांग्रेस कार्यालय का घेराव किया। उसके पीछे कारण यह है कि संविधान की किताब हाथ में लेके चलने वाले कांग्रेस के युवराज नेता राहुल गांधी ने जिस तरीके से लोकतंत्र की हत्या करने का काम किया, संविधान की हत्या करने का काम किया, पूरे देश में एक अराजकता का वातावरण फैलाने का काम किया। आदरणीय प्रधानमंत्री जी जो देश के नहीं विश्व के सर्वाधिक लोकप्रिय नेता है, उनकी आवाज के सामने और बिना किसी परमिशन के, बिना किसी सूचना के और वहां पर धरना अपने साथियों, कांग्रेस के साथियों के साथ उन्होंने देने का काम किया। वो खुद संविधान के पद पर बैठे हुए हैं, लीडर ऑफ अपोजिशन है वो। उसके बाद जब मालूम है कि वो रिस्ट्रिक्टेड एरिया है, कभी भी कुछ भी हो सकता है, तो उनका आयोजन क्या था, प्रायोजन क्या था, क्या सोच के साथ वो बैठे थे, उसका विरोध है। जिस तरीके से अमर्यादित भाषा का प्रयोग कर रहे हैं, लोकतंत्र को तार तार करने का काम किया है, राजनीतिक मूल्यों में जिस तरीके से गिरावट लाने का काम किया है, यह उसका विरोध है। इसी तरीके से वो जो छात्र वहां पर आंदोलनरत थे, उनके बीच में विदेश से बुलाकर और लोगों को वहां पर राजनीतिक वहां पर बातें करने का, वहां पर कांग्रेस की बात करने का, वहां पर अन्य आप दल के नेता वो सब क्या कर रहे थे वहां, ये उनको भड़काने का काम कर रहे थे। ये चाहते थे पूरे देश में और नेपाल और बांग्लादेश की भांति यहाँ भी अनारकी फैल जाए, लेकिन ये 150 करोड़ देशवासियों का संकल्प है। ये हमारा राष्ट्र प्रेमी यहाँ पर निवास करते हैं। उनकी ये जो काली सोच है, उनके ये काले कारनामे देश की जनता सहन नहीं करेगी। ये ऋषि मुनियों का देश है, ये हमारा देश और लोकतांत्रिक मान्यताओं पर चलने वाला देश है। अभी हम भारतीय जनता पार्टी जो छत्तीसगढ़ की है उसके तमाम नेता और मंत्री यहाँ इस घेराव के कार्यक्रम में शामिल थे। मैं उनके भाषण सुन रहा था, तो जैसा कि आप जानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी का जो तमाम जो भी सवाल उनसे पूछे जाते हैं, तो उनके जवाब में भारत माता की जय, जय श्री राम, और जो भी विपक्षी है वो सोरोस का एजेंट है, उनको विदेशी फंडिंग हो रही है, जैसा कि उनकी परंपरा रही है। इसी तरह के आरोप जो है वो यहाँ पर भी लग रहे हैं। हालांकि आप देख सकते हैं कड़ी पुलिस की व्यवस्था की गई थी, बरसात भी थोड़ी थोड़ी हो रही थी, लेकिन फिर भी बड़ी संख्या में कार्यकर्ता उपस्थित तो थे। लेकिन एक जरूरी सवाल जो यहाँ पर छूट गया वो ये है कि जो आंदोलन दिल्ली में चल रहा है और नीट लीक जो हो रही है, परीक्षाएं, प्रश्न पत्र जो बार बार लीक हो रहे हैं, उस पर भारतीय जनता पार्टी का कोई भी नेता बोलने के लिए तैयार नहीं है।